सत साहेब, सनातन परम धाम कहाँ है? सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे स्पष्ट है कि सतलोक ही मोक्ष का स्थान है। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक सहित काल ब्रह्मा के 17 ब्रह्मांडों में शांति व सुख का नामो निशान नहीं है। त्रियुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई, स्त्री, अवगुण हर जीव को इन लोकों में परेशान किए हुए है। तो आज आपने जाना कि सनातन परम धाम कहाँ है, और आगे सत्संग में सुनिए। सत साहिब। रही चारो माया हर तो सो तुतरे पे रही चारो, जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंबा छा जा। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। अमल नशा सबके मन बाजा, कुबेद कुमारा के चाले। माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे, माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे। जाको नेक कमाई करता, पाप करो कर्म से रह जो डरता। जाको नेक कमाई करता, पाप कर्म से रह जो डरता। बेटे के ना देखा मरता, कैसे वो हर गुण गाली। माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे, माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी कर दर्शाऊं। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी कर दर्शाऊं। रावण का नाश दिखाऊं, ये माया गोरे गाली। माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे, माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। महाभारत से कर दे कहानी, जंग माया वाले। माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे, माँ जंग माया कर खाली। माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे, माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे। साधुओं में सिद्धि बन जा, तांत्रिक कार्यद्धि बन जा। साधुओं में सिद्धि बन जा, तांत्रिक कार्यद्धि बन जा। राजा के मन जिद्दी बन जा, लंगेर नरक में डाले। माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे, माया हर तो सो तुतरे पे रही चारे। तपस्वी करते तप की सौदा, ऋषि मुनियों का लगमान करोगा।
तपस्वी करते तप की सेवा, ऋषि मुनियों का लगा मान करोगा। योगी रहा ना किते जोगा, लाए ब्रह्म रंदर कर पारू। माया हर को से तो करो पर चारो, माया हर को से तो करो पर चारो। सतपुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। सतपुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश उलझाया, बंदी वो छोड़ो छुपा ले माया। हर को सो तो करो तेरी सारे, माया हर को सो तो करो तेरी सारे। जाने कहाँ क्यों कर मिलेगा। गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब उनका है देवा, उर्म रहे छपा कह कौन से भेवा। किस तरह बताऊं अपनी करनी को सुन दिया नहीं, कोई माननिया नहीं, अपने हिसाब से कहते हैं। किस ने बताओ बेचारा लगा हुआ अपने सच्चे भाव से। गरीब अम्बरीश अनुराग अनाहद राता ज्ञाता, परमानंद परवीन पुरुष से करते बाता। गरीब शील संतोष विवेक दयाल दया दिल साजय सेना, चकर सुदर्शन शीश बिराजय बोलत मुख अमृत बैना। गरीब तुम अम्बरीश जाओ बेग अम्बरी, गरीब तुम ऋषि जाओ बेग अम्बरीश दरबारा, धुंध बाद मिट जावे हो तुमरा निस्तारा। कि वापिस जाइए और अम्बरीश के दरबार में, और वहां तेरा छुटकारा, तेरा निस्तारा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। गरीब भक्ति दर हो तुम कीन कला जानी ना उनकी, वह परबल परवीन कमी नहीं जा गुण की। गरीब लीला अगम अगाध साध हैं समृत साचे, अमरपुरी नित जाव अनाहदपुर में काछे। गरीब तुम दुर्वासा, गरीब तुम दुर्वासा द्वंद दोष मेटो सब मन के, अम्बरीश दरबार ज्ञान देखो सन सन के। गरीब चरण कमल चतला पढ़ो उनके दरबारा, वे कल्प वृक्ष स्वरूप कर्म के मोचन हारा। गरीब जब ऋषि चले विचार चूक हमरी ही निकसी, चकर सुदर्शन गैल जान अम्बरीश ही बख्शी। गरीब बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरा दोष तुम्हारा तुमको लेवा। अब ने बोला अम्बरीश के मन ने कुछ नहीं करा, तेरी करनी तेरे आगे। तना अच्छी करी जब माड़ी करी तेरा गेल पड़ी तेरी करनी, हमने कुछ नहीं किया तेरा तुझको लेवा। बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरे दोष तुम्हारा तुमको लेवा। जिसी करी वा तेरा पीछा पड़ ली, जैसी करनी आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगाओ, अम्बरीश का और दुर्वासा कहता अम्बरीश का के मना आशीष दो, अब मेरे कड़पा हाथ धर दो, मेरी जान बचा, मेरा भय लकड़े। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो, चक्र सुदर्शन पकड़ धरो मेरे मस्तक लावो। गरीब अम्बरीश को चक्र पकड़ शीतल सर कीना, जब ऋषि देई आशीष सही राजा परवीना। अब देखो हम किसको भगवान किसको संत मानते हैं। अम्बरीश के साथ सिद्ध पुरुष ना, दुर्वासा जैसा सिद्ध पुरुष शायद ही कोई होगा। और आखिर में राजा अम्बरीश के सामने यानी यथार्थ भक्ति के सामने, भक्ति भाव के सामने उसको भी फीका पड़ना पड़ा। तो यही बंदी छोड़ कहना चाहते हैं, यही हमें समझाना चाहते हैं कि भाई संतों के लक्षणा का तुमने बेराय को। हम संत किसे मानते हैं, लाल कपड़े हों, एक आदि को जंतर मंत्र छू मंत्र कर रक्षा कर दे, बस गेलो ले बंदी छोड़ के भक्ति के अगर बहुत दूर समाई, बहुत दूर से। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट श्रृंगारे, अम्बरीश के चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। अब इस शब्द से इन कथाओं का कितना संग्रह कर, वहां कथा दी बंदी छोड़ने, और यहाँ एक शब्द में वो सारा ग्रंथ भर दिया।
कितनी गहराई से, कितने मतलब अच्छे ढंग से सतगुरु महाराज ने ये लिख रखी है। अब देखिए कुत्ता है, ये पहले भगत जी अंडी पाक रहा था, नो कहता केले रहा सत्संग, अरे फिर आकर नो कहा साची कहें ख्यास राखिए बनेगी साची, कुत्ते भी बनाओगे गधे भी बनोगे तो भक्ति नहीं करी तो यहाँ दुर्योधन और दुर्शासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन देई थी वो बच गए अंत अपारे। दुशासन और दुर्योधन दोनों भाइयों ने जिसा करा उनको फल मिल गया। और भाई उस समय उसकी मदद हुई द्रौपदी की, तो उसने एक अंधे को चीर दे रखा था, तो उसकी रक्षा होगी, वहां पर वह नंगी नहीं हुई, वस्त्रहीन नहीं हुई। ग्रीव भीषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, और महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कितने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य और कर्ण कैसे योद्धा भी वहां पर उस युद्ध में मारे गए। इतने तगड़े अग्निबाण चले थे, और वहां पर अपने भगत के बच्चों को, अपने टटीरी के अंडों को एक घंटाला घेर कर बचा दिया। तो महाराज गरीबदास जी सारा करते हैं, जो मेरी शरण में आ गया तो उसने नो राख दूंगा, चाहे कैर टूटता हो मेरे हंस पे आंच नहीं आओगी। हमें ये गांव है फुल्या, गांव में रामेर की भाणजी है, वो बबली तो छोटी क्या नीता का पति जो है घरवाला, वो उस पाठ पर नाम ले लिया उसने, पहले नहीं ले रहा था। नाम लिए 5-6 महीने के बाद वो एक मेटाडोर में बैठा हुआ था, जीप थी मेटाडोर गिरानी, उसमें ने वक्त एक्सीडेंट होगा। एक लाख वो बचा था, 3 मर गए और 5-6 थे वो सारे अस्पताल में 6 महीना में उठे, और उसका फूल तक की खरोंच भी नहीं आई। छुड़ानी पहुंचा उसी दाउडाम प्रवासी पे थी। मंदी छोड़ महाराज की, तो महाराज कहते न्यू रखूंगा अपने अंश ने। यहां देख लो, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कहते इंद्र के हाथी का 88 मन का घंटा, वो घंटाला हो ना आगे, वो आग टूट के और टटीरी के अंडा का ऊपर पड़ गया। कितने दिन महाभारत हुई, उसके बाद वहां सब के में जलकर राख हो गया, वृक्ष भी नहीं रहे, पत्थर का भी रंग बदल गया। और कहते हैं वो टटीरी के अंडे न्यू के न्यू बच्चे कूदते पाए उसमें। कहते अपने जन्ने न्यू रखूंगा जो भारत में अंड, महाभारत के अंदर टटीरी के अंडे रखे। 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब महत्व देते हैं संत किसे कहते हैं। अब एक ग्रंथ एक शब्द को खोलने की खातिर उल्टा चलना पड़ा, सारे ग्रंथ का कथा सुनानी पड़ती है। ग्रीब 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब यह बहुत बढ़िया कथा से अभी सुनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले सुन रखी है वो भी ध्यान से सुने, कोई ऐसी बात नहीं। और जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए तो अमृत सा बरसेगा। अमृत तो सभी के लिए है, पर जो सुन रहे हैं, जो अनजानपने मैंने सोचा सुन रखी है। रोटी रोज वाए खावा सा, बालक रोज वह हो से, तड़के उठते उतने प्यारे लागे से, जब कोई से में भी अंतर होता होता है। तो इतना प्यारे ये कथाएं 100 बार सुनोगे, ये नाम वही है नाम रोज अपना 1000-1000 रुपये, लाख करोड़ रुपये दिन में का 1000-1000 रुपये, तो उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कथाएं जब सुने तो बहुत ही आनंद चित्त के साथ, एकाग्र चित्त के साथ आनंदित होकर सुने। कहते हैं हमने भगवान विष्णु को परमात्मा स्वीकार कर रखा है पूर्ण ब्रह्म अनजानपने में। तो गरीबदास महाराज इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब भी, कि भाई असली जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो एक है। और इस बात ने सब मानना है कि ईश्वर एक है, फिर ये 6 ईश्वर कितना आ गई या समझ में नहीं आती। 5 तो ये न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नर और माता आदि माया निरंजन, ये 5 तो सही। फिर क्या भगवान एक, उस एक तक तब बुद्धि भी ना जाती, ना वेद शास्त्र प्रमाण दे रहे। तो कहते हैं
भगवान जब कौरव पांडवों का युद्ध होना शुरू हुआ, उससे पहले भगवान कृष्ण ने बिचौलिया बनकर हाथा तीन जोड़े कौरवां का आगे कि भाई लड़ाई नहीं करा करती, इनको 5 गाम दे दो। वो 5 गाम देने तभी नाट गया। नो बोला सुई की नोक के बराबर भी दुर्योधन कहता है सथा नहीं। तो युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध की तैयारी होती है और युद्ध के दोनों तरफ योद्धा खड़े हो जाए, कौरव और पांडव की सेना खड़ी हो जाए। तो उस समय अर्जुन के मन में निवास है अकोत्तरे की, भाई किसने मारूं, चल हम भी मरेंगे, कुछ ये मरेंगे, फिर राज क्या पकड़ेंगे। अरे भाई के बच्चे मर गए, से मेरे मर गए, कल तक इन्हें गोदी खिलाया करते थे, लाड कराया करते थे, राज ये इन मारेंगे, राम उनको मारेंगे तो अनर्थ हो गया। भाई हम तो बिना ही राज रह लेंगे, अपना 2 रोटी करके खा लेंगे, कितना है मजदूरी कर लेंगे, पर हम नहीं मारता, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन का ना लड़ना, युद्ध समाप्त, खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर दबाव आया निरंजन का, ज्योत निरंजन का, जो काल से, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, ओंकार से, जिसका ओम मंत्र है। ये बात से सतगुरु महाराज ने हमारे को दी न्यारी, बाकी तो वही कथाएं जो हम सुनते थे। तो कहते हैं ऊपर से दबाव आया कृष्ण के ऊपर कि ये महाभारत होना चाहिए, ये नियम में लिखा हुआ है, ये अवश्य होगा। तो उसी समय उसकी बुद्धि फेर दी भगवान कृष्ण की, और जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझावा, सर अर्जुन तो अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध मत भाज जावे। भाई उसने कितने ठिकाना नहीं मिलता, वो नरक में जाता है, पर नहीं मान्या। नो बोला जी कोई बात नहीं, नरक सही पर यू नरक सामने दिखने लग रहा है। फिर कहता भाई जैसा कर्म जीव करता है वैसा फल मिलता है। फिर नो बोला जी सा मैं करूंगा क्योंगा कि जिसमें मैं सब बूंदा भोगना पड़े। नो बोला भगत जी बात न्यू से मैंने ये सारे मार रखे हैं, और ये तो निमित्त निमित्त बनाना है। और कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म किया जा उसका लागू नहीं होता, कर्म नहीं लगते। तो अक्षत्रिय का फर्ज है, अक्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ना, तेरे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा, आप युद्ध कीजिए। अर्जुन की नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं युद्ध कर लूं। आखिर में विराट रूप निरंजन ने दिखा रहा है, कृष्ण दिखावा से एकदम विराट रूप बनकर कहने लगा दिखा है। वो इतना कसूता विकराल रूप की तो आग लकड़े सो मुंह मोकर की तो मरे हुए नो जान से की तो बाहर आ रहे से घिगी बंदगी अर्जुन की यू तो मारे तो गाय ना तो नौसे ना नौसी मर गया, तू तो डर गया, कांपन लाग गया। ने बोला महाराज जी अपने उस रूप में आ जाओ, मैं तो लड़ाई ये कर लूंगा। इब्नों के अर्जुन ने ज्ञान हो गया था गीता से, और जहां तो लड़ाई करी, ज्ञान हो पास तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार उठा लेगा नहीं। एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है, उससे इतनी मोटी उसने सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं ज्ञान हो पास तो बीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था कर्म, ये लिखा हुआ था, ये होण था, होनहार थी, ये रोक नहीं सकती थी। बोला ठीक से भाई। युद्ध हो गया, कौरव पांडव का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए और दुनिया मारी गई। क्या कितनी बहन विधवा हुई उस राज के इच्छा के कारण। तो कहते हैं फिर युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया, कहने लगा इतने पाप के राज को मैं अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहता। आखिर में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप एक यज्ञ कर लीजिए, साधारण यज्ञ, धर्म कर दिया, बैठ गया उस पर राज पे कि थारे कर्म कट गए, तेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा। उसके बाद सपने आने लगे उसको, कुछ साल 2 साल के बाद बहुत बुरे सपने, किसी की नाड़ कटी दिखो, कभी नरक में कोई हाहाकार कर रहा है, कई बहन कहें कि इस राक्षस ने हमारा सुहाग उजड़वा दिया, आज राजा बना बैठा से हमारा खून पी रहा है, हमारे पति का खून पी रहा है, ऐसे सपने दिखे, हाहाकार मची दिखे। आकर के रोना शुरू कर देता है, बैठ जाता है एकदम उधड़ कर। तो द्रौपदी पूछे से महाराज क्या हो गया? कहने लगा द्रौपदी मेरा कोई हालत नहीं है, मैं पापी जीव हूं, मुझे भय लगता है। अर्जुन को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया,
कहते हैं इसका इलाज क्या है, भगवान कृष्ण से पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए है ना, वह तुम्हें दुखदाई हो रहे से, और इनका इलाज है कि अश्वमेघ यज्ञ करो। जब तो साधारण यज्ञ करी थी, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ शुरू होती है, उसमें के पहचान रखी थी कि एक पंचजन्य शंख जिसमें 5 मुंह होते हैं शंख के, और एक ऊंचे आसन पर सुंदर सुजसी स्थान पर रख दिया गया कि कोई पूर्ण संत इसमें भोजन यज्ञ में कर जाएगा तो उससे ही अपने आप बचेगा। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। बहुत दूर तक के बड़े बड़े ऋषियों को, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण, उस समय के ऐसे ब्राह्मण थे, यहां बैठे ने बता दिया करते कि स्वर्गलोक में के हो रहा से, आगे के होने वाला से। 12 करोड़ विप्र ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आ जाते हैं अपने हंसों की, और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी आगे। उधर से कृष्ण भगवान, सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब ये बात अटकी सबका कि भाई शंख क्यों नहीं बाजा, फिर ये कौन ऐसा संत रह गया जिसने भोजन नहीं खाया। उस समय बंदी छोड़ कबीर साहब का हंस, अब प्रश्न ये उठेगा कि कबीर कहां से आ गया। तो द्वापर युग में बंदी छोड़ कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, द्वापर में, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कबीर नाम से कलयुग में आए हुए। तो वही शक्ति, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म त्रेता द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे। उनका एक शिष्य भंगी जाति का, यानी नीची जाति का, समझो संत जाति नहीं मानते पर समाज के अनुसार, उसका नाम था सुदर्शन, वो उनका शिष्य हो गया था कबीर साहब का, यानी करुणामय साहब का। तो उनके नाम के प्रभाव से, सार नाम की कमाई से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत कोट हो लिए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। ये जीव भी इन 3 लोक के परमात्माओं से परम शक्ति का हो जाता है उस सतगुरु के नाम के जाप के प्रभाव से, पूर्ण ब्रह्म के नाम के जाप के प्रभाव से। तो उन्हें देखा, युधिष्ठिर कहने लगा, महाराज शंख नहीं बाजा, बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अब क्या बने सतगुरु, ए महाराज क्या बने। वो कहने लगा, भाई इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है। ने बोला, महाराज जी आपने भी तो खा लिया। ने बोला, भाई एक संत और रह गया जिसमें परम शक्ति है। वो कौन रह गया कि एक सुपच सुदर्शन नाम का सुपच है, यानी जैसे आज हरिजन कहते हैं, नो छोटी जाति वालों को सुपच कहते हैं थे उस समय। तो वो सुपच रह गया सुदर्शन नाम से उसका, और वो भाई परम संत से। अच्छा महाराज, तो कहने लगे उसको बुलाया नहीं तुमने। कहने लगे जी भीम को भेजा था, भीम बुला लिया कि भी तू गया था जी। वो तो उल्टी बात करे से कि कैसे न्यू कह है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो जब मत चालो, हमने एक भी नहीं करी है। तो कहते हैं कि चलो मैं बताऊंगा। 5 पांडव, छठा भगवान कृष्ण नंगे पैरा सुपद सुदर्शन के को आमंत्रित करने की खातिर जाते हैं। भगवान कबीर साहब ने, यानी करुणामय साहब ने एक लीला करी कि उस सुदर्शन सुपद सुदर्शन को तो कहीं भेज दिया अपनी प्रेरणा देकर, मन अंदर मन में आई कि कहीं भ्रमण पर जाऊं, 1 हफ्ते की खातिर निकल गया। उसकी जगह खुद भगवान कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म आकर बैठ जाते हैं उसी का रूप बना के। कहते हैं सतगुर नाल बड़ी आइया जिन चाहे तिन दे। अपने हंस के रूप में वो 100 काम कर जाता है, और जब ये कर सका है तो वो पार भी करेगा। जब यहां उसकी इज्जत के लिए वो अपना रूप बदल सकता है तो उसी को पार भी करेगा। तो आ गया जी 5 पांडव। भगवान कृष्ण तो जाने थे कि तो परम शक्ति बैठी है, जान दंडोत प्रणाम करी कृष्ण जी ने। भगवान कृष्ण ने ये 3 लोक के भगवान से, कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से, तो जाकर नमस्कार करी। 5 पांडवों ने करी। तो कहने लगे महाराज हमारी यज्ञ में चलियो। तो कहते हैं भगवान, वो सुपच कहता है, सुदर्शन कहता है कि महाराज मैं जब चलूंगा यज्ञ में, जब
मेरे को 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला। मैंने इस भीम को बताया था, भगत जी कल आया था, परसों जब भी आया था, इसको कह दिया था भाई ऐसे ऐसे काम है, ये काम मेरा कर दो तो मैं चल पड़ो। तो ये नाराज हो गया ने बोला अच्छा बड़ी पूछ है, हमारी तो एक का तो यज्ञ सही संत ने कितना दे दें तो 100 हुई नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो बालक था महाराज, आपकी वाणी है सतगुरु, खुद भगवान कृष्ण कहते हैं। कबीर साहब ने ये वाणी हर युग में लिखी है, आज नहीं, सतयुग में लिखी, द्वापर में लिखी, त्रेता में लिखी, द्वापर में लिखी, और आज फिर लिख कर जा रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो पगा गदर वो है यज्ञ समान। हम 5 राजा हैं ये, और छठा मैं भी राजा हूं, और नंगे पैरा भगवान आपसे मिलने आए से, और प्रभु हमारे दरबार एक बार दर्शन दो। आप 100 अश्वमेघ अपनी रख लो, क्योंकि एक कदम संत की तरफ जब चलते हैं सत्संग संत से मिलने, एक अश्वमेघ ये कितना फल होता है। हम 5 आए हैं और कितनी दूर से आए हैं, कितने यज्ञ हो गए मालिक, बाकी हम दरिद्रों को, हम यानी कम छोटी बुद्धि वालों को, जीवों को दे दो, और आप अपने 100 रख लो महाराज। बड़े प्रसन्न हुए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा है वो साधु भी को ना। तो उसी समय खड़े होते हैं। यहां तक लिखा है कि अपनी सुमरनी यानी माला जो खुट्टी पर टांग रखी थी, उसके बारे में भीम से कहा कि भीम एक बार उतार कर दिए मेरी माला, तो गाबरूश है। कहते भीम पर वह माला नहीं उतरी, और जमा पसीनम पसीना होगा ने बोला मेरे पर नहीं उतर दिया, अपनी ठा ले। ने बोला बस तूने कहा था हमने किले तोड़े, न्यो कर दिया, उधर ढींग मारा था या माला तार देने, पसीने आगे उन्हें सोची तो कसुती चीज से, और साथ में खुशी भी नहीं हुआ कि इस तक काम बने बीगा। जो भगवान ने कबीर साहब ने माला अपनी चपदेश ठाकर ले हाथ में माला चल पड़े। आ जाते हैं, जब वो यज्ञ मंडप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि बैठे, से बड़े बड़े 12-12 तिलका वाले, बड़ी बड़ी जटा और लटा वाले, और उस बूंदी सी शकल के, लांडी सी लंगोटी वाले, टूटे से लीतरा वाले संत ने देख कर और सारे मन मन मास हैं, जो देख देख के टेढ़े टेढ़े क्यों लाए हैं जना, और इकट्ठा करके यूं बजाओगा संख इनका। तो मूर्खों का टोल था, तो बंदी छोड़ जाकर एक तरफ बैठ जाते कोने में। तो कृष्ण भगवान कहता है द्रौपदी बहुत बढ़िया भोजन बना, और इस संत के भोजन खाने शंख बाजेगा। द्रौपदी ने कहते हैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए न्यारी न्यारी कटोरिया में। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदो माही, जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानत नाही। तो इस तरह की सत्संग आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके लिए हर रोज नए नए सत्संग लेके आएंगे।